गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहस स्वीकारा है का पहला पद पढ़ाया था। आज हम इसका दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि इन पंक्तियों में अपने आप को, अपने आप की उस प्रेरणा को उस मूल तत्व के साथ अपने संबंध को जोड़ता है और कवि कहना चाहता है कि उस परम सत्ता की जो एक सहजता है, उस सहजता को स्वीकार करते हुए उसके पास भले ही वह नहीं है, किंतु उसको उसके पास होने का जो एक एहसास है वह आज उसका अनुभव उसको करा रहा है। कवि क्या कहना चाहता है कि उस प्रेरणा स्रोत की सहजता को स्वीकार करते हुए कवि कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, न जाने उसके साथ हमारा ऐसा कौन सा अटूट बंधन है कि हम उससे कभी न भूल पाने वाला एक जो अनुभव है वह हमें हो रहा है। कवि पुनः अपनी प्रेयसी के प्रति लगाव का अनुभव करता हुआ कह रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा कौन सा संबंध बना हुआ है कि तुम्हारे प्रति उत्पन्न होने वाली जो प्रेम की भावना है, मैं उसको अपने हृदय से, अपने मन से जितना मैं उसको उड़ेलना चाहता हूँ, जितना मैं उसको निकालना चाहता हूँ, फिर भी वह बार बार मेरे मन में चली आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं जितना भी उसको भूलने की कोशिश करता हूँ वह उतनी अधिक याद मुझे उसकी चली आ रही है। मेरा मन और अधिक उसकी यादों से भर जाता है। अब कवि कि वह प्रेयसी कौन है, किसके साथ वह रिश्ता है, तो यहाँ पर उसकी वह दिवंगता माँ भी हो सकती है, परम सत्ता भी हो सकती है, उसकी बहन और उसकी सहचरी आदि कोई भी हो सकती है, जो कि क्या कर रही है, उसको एक निरंतर प्रेरणा दे रही है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। तो जिस प्रकार से झरना निरंतर सतत प्रवाहित होते रहता है, एक ऐसा झरना जिसमें मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी बह रहा हो और उस स्वादिष्ट पानी को लगातार पीने का मन करता है, वैसे ही कभी भी कहना चाहता है कि तुम्हारी तो जो यादें हैं, तुम जो मुझे प्रेरणा दे रही हो, वह प्रेरणा मेरे हृदय में एक झरने के समान या एक कोई ऐसे मीठे पानी के स्रोत के समान मेरे हृदय में विद्यमान है, जो बार बार उसे उसकी यादों से भर देता है। तो कभी क्या कहता है, भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम। तो यहाँ पर कभी क्या, इसके भीतर कौन है, कवि के हृदय के अंदर उस प्रेरणा की स्रोत की प्यारी मीठी यादें हैं। और ऊपर, ऊपर से तात्पर्य है यहाँ पर आकाश में, आकाश में भी वह उसके होने का एहसास करा रहा है। जैसे कि अंदर और बाहर हर जगह, सब जगह वह उसके साथ ही हो। तो इसीलिए वो कहता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, बाहर बाहर भीतर, कहीं ऊपर तुम, हर जगह तुम्हारी ही प्रेरणाएँ, तुम्हारी ही यादें मुझे निरंतर मेरे साथ बनी रहती हैं। तो फिर क्या कहता है, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मनु मानो जनु जानो आता है काव्य में, तो उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उसी प्रकार से मुझे तुम्हारी यादें, मुझे उसी प्रकार से मुझे जो है एक रोशनी, एक मुस्कुराहट प्रदान करती हैं, जिस प्रकार से मुस्काता चाँद, मुस्काता चाँद से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, पूर्णिमा के दिन प्रकाशित होने वाला जो पूर्ण चाँद होता है, उसको मुस्काता चाँद यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा सारी रात भर अपनी धरती को अपनी रोशनी से जगमगाता रहता है,
एक मुस्कुराहट प्रदान करते रहता है। उसी प्रकार से कवि कहना चाहता है कि मुझे भी तो तुम्हारा वह प्यारा सा खिला हुआ चेहरा उस पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह नजर आ रहा है। तो उसके बाद फिर कहते हैं, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। त्यों मीन्स उसी प्रकार, ज्यों त्यों शब्द का प्रयोग यहाँ पर कवि ने कर रखा है। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं, अपने उस प्रेरणा स्रोत से संसार की चले जाने के बाद भी उसको वह भुला नहीं पा रहा है। उसकी मीठी यादों व उसके चेहरे को हमेशा अपने पास ही होने का अनुभव वह करा रहा है। तो निरंतर उस परम सत्ता के प्रति, यानी जिसके प्रति हमारी जो स्मृति इतनी अधिक होती है, वह बार बार हमारे मन को उतना ही कचोटती रहती है। तो यही यहाँ पर कवि का भी हो रहा है कि वह परम सत्ता, मैंने अभी आपको बताया था कि उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसके सहचरी या अन्य कोई भी हो सकता है, जिसके निरंतर याद में वह बसा हुआ है। उसको वह चाहते हुए भी भुला नहीं पा रहा है। हमेशा उसकी मीठी यादें और उसकी यादें जो उसके चेहरे को हमेशा अपने पास ही होने का अनुभव करा रही हैं। इसे काव्य का सौंदर्य में देख लेते हैं भाव पक्ष। तो कवि ने अपनी जो प्रेरणादायक शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों की यादों को वह भुला नहीं पा रहा है। उसके हृदय में उसकी मीठी यादों का जो चेहरा है, एक सुंदरता का एहसास उसको बार बार दिला रहा है। इसके अतिरिक्त कवि ने अपने उस परम सत्ता की तुलना किससे की है, उस पूर्णिमा के चाँद से की है कि जिस प्रकार से पूर्णिमा का चाँद पूर्णिमा के दिन पूरी धरती को एक नई रोशनी देता है, उसी प्रकार से तुम्हारी यादें भी मेरे जीवन में एक नई रोशनी प्रदान कर रही हैं। कवि की इस लाक्षणिकता के माध्यम से एक सुंदरता काव्य में उत्पन्न हो गई है। कला पक्ष में इसके अगर हम देखते हैं तो सरल, सरस और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। भावात्मक और विचारात्मक गंभीरता का एक सुंदर दृश्य इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। भर भर शब्द जो है इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ज्यों धरती पर, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार इन पंक्तियों में है। इन दोनों पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का एक सुंदर उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा कवि ने प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है। जाने क्या रिश्ता है, एक प्रश्न पूछ रहा है कवि, उस परम सत्ता से ही प्रश्न पूछता है और तुकबंदी यहाँ पर भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसीलिए कविता में गेयता उत्पन्न हुई है और छंद मुक्त युक्त काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह पद पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।